बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में जन्नत के मज़े। हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक सिख घराने से था। आप रहीमुल्लाह इब्तदाई जवानी में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और दारुल देवबंद में दाखिला ले लिया, हत्ता कि आप रहीमुल्लाह दौरे हदीस के दर्जे तक पहुँच गए। आप रहीमुल्लाह ये वाक़या खुद सुनाया करते थे कि जब मेरे ससुर को उनके घर वालों ने कहा कि अब हमारी बच्ची जवान है, इसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करके निकाह कर देना चाहिए। वो पंजाब के मदारिस के दौरे पर निकले ताकि उन्हें अपनी बच्ची के लिए कोई आलिम फाजिल नौजवान मिल सके, हत्ता कि दारुल देवबंद तक पहुँच गए। जब उन्होंने दौरे हदीस की क्लास को देखा तो उनकी निगाहें मेरे ऊपर टक गई। उन्होंने शेख हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये बच्चा कौन है। उन्होंने बताया कि सिख घराने से ताल्लुक़ रखता है और मुसलमान होकर हमारे पास इल्म हासिल किया है। उन्होंने पूछा क्या ये शादीशुदा है? शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं। उन्होंने शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा क्या ये शादी करना चाहता है? तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने भी मुझसे पूछा क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने अर्ज़ किया हज़रत मैं मुसलमान हूँ और मेरा सारा खानदान काफिर है, अब मुझे अकेले को कौन अपनी बेटी देगा? उन्होंने पूछा कि अगर कोई अपनी बेटी आपको दे तो आपकी क्या राय है? मैंने कहा हज़रत मैं इस सुन्नत को ज़रूर अदा करूँगा, मैं इसके तर्क करने का गुनाह अपने सर क्यों लूँ? चनांचा मेरे ससुर साहब ने फरमा दिया कि कल असर के बाद निकाह होगा। फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने अपने दोस्तों के पास आया और उन्हें बताया कि कल मेरा निकाह है, तलबा तलबा ही होते हैं। वो ये सुनकर मुझसे मोहब्बत प्यार की बातें करने लग गए। काफ़ी देर के बाद एक दोस्त ने कहा जी आपके कपड़े बड़े मेले हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि आप किसी दोस्त से उधार कपड़े ले लें और वो पहन कर निकाह की तकरीब में जाए। मैंने कहा कि मेरी इज्जत नफ्स इस बात को गवारा नहीं करती, मैं जो कुछ कहूँ सो हूँ, मैं उधार तो नहीं मांगूंगा। तलबा भी मुंतकी होते हैं, आसानी से नहीं छोड़ते। चनांचा वो कहने लगे अच्छा अगर किसी दूसरे से नहीं मांगना तो आप इसी सूट को धोकर दोबारा पहन सकते हो ताकि साफ कपड़े हो। हज़रत रहीमुल्लाह के अपने अल्फाज थे कि मेरे भीड़ खत पाए, यानी मेरी बदबख्ती आ गई कि मैंने अपनी दोस्त की बात मान ली। चनांचा मैंने अगले दिन धोती बांधी और कपड़े धो लिए। सर्दी का मौसम था और ऊपर से आसमान अबर आलूद हो गया। असर का वक्त आ गया, मैंने मस्जिद की एक तरफ कपड़े हवा में लहराने शुरू कर दिए और साथ ही दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि अल्लाह इन कपड़ों को खुश्क फरमा दे। और मौसम की खराबी की वजह से कपड़े खुश्क होने पर नहीं आ रहे थे, हत्ता कि असर की अजान हो गई और मैंने सर्दी के मौसम में गीले कपड़े पहने और मुजम्मे में आकर बैठ गया। लेकिन मेरे ससुर का दिल भी सोने का बना हुआ था कि उनकी नज़र इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने देखा कि कल भी यही कपड़े थे और मेले थे और आज भी वही कपड़े और गीले हैं और उसके पास कोई दूसरा जोड़ा भी नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। कुछ अरसे के बाद रुखसती हो गई। इब्तिदा के चंद दिनों में मेरे ऊपर वाक़े आए क्योंकि मैं तालिब इल्म था और ताज़ा ताज़ा पढ़कर फारिग हुआ था। कमाई का कोई ऐसा सिलसिला भी नहीं था, कभी खाने को मिल जाता और कभी ना मिलता। कुछ अर्सा मेरी दुल्हन मेरे घर में रही। उसके बाद जब वो अपने वालिदैन के घर गई तो उसकी वालिदा ने उससे पूछा बेटी तूने अपने नए घर को कैसे पाया? फरमाती है कि मेरी बीवी तकिया नकिया नेक और पाक औरत थी। उसकी नज़र मेरी दीनदारी पर थी। चनाचा उसने उसको सामने रखते हुए अपनी वालिदा से कहा अम्मा मैं तो समझती हूँ कि मर कर जन्नत जाएंगे, लेकिन मैं जीती जागती जन्नत में पहुँच गई हूँ। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे मेरे ससुर ने मुझे उस वक्त पहचान लिया था जब अहमद अली नहीं था और आज तो अहमद अली है।